वाई स्टूडेंट फेल इन महाराष्ट्र लॉ सिटी 3 and 5 years एग्जामिनेशन। फेल एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हो, स्कोर कम आता है उनका। सो आपके एग्जाम में कोई फेल और पास एज सच नहीं है। स्कोर कम आया तो फिर कॉलेज नहीं मिलेगा, और अगर आपका स्कोर ओके आया तो ओके वाला कॉलेज मिलेगा, और बहुत अच्छा स्कोर आया तो बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, सो ये है आपके स्कोर वर्सेस कॉलेज का फंडा। ठीक है, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट मेजर रीजन, मेजर पॉइंटर्स why student do not score good marks, and what these are the pointers which you should keep in mind if you're targeting for the CET either for 3 years or 5 years 24 or 25 examination. पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट में देखा है, लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट द एग्ज़ाम, अबाउट द कॉलेज। सर सीईटी मतलब आराम से पढ़ लेंगे सर, अभी तो कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो हो जाएगा। मेरा हमेशा का स्टेटमेंट यही है, एनी कोचिंग कैन हेल्प यू 30%, 70% मेहनत आपको खुद करनी है। आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, आपको मॉक खुद लिखना है, आपको एनालिसिस खुद करनी है, आपको रिविजन खुद करना है। कोचिंग कैन गाइड यू, गिव द रिसोर्सेज, कैन टीच यू एंटायर सिलेबस एंड शॉर्टकट्स एंड ऑल, मेंटरशिप गाइडेंस वो सब मिल जाएगी। ठीक है, बट मेहनत आपको करनी है। ठीक है, दूसरा, कॉलेज पहले सेट करो। When I talk to the student, okay, you want to start preparing for the CET, okay, fine. कौन सा कॉलेज एडमिशन के लिए देख रहे हो? सर अभी तो वो सोचा नहीं है मैंने, तो अभी मैं सोचूंगा या मैं सोचूंगी फिर मैं डिसाइड कर दूँ। अभी पढ़ाई चालू कर रहे हो, ठीक है। हाउ कैन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट डिसाइडिंग द कॉलेज? यार कॉलेज देख के तो हमें एंट्रेंस क्यों है कॉलेज में जाने के लिए, राइट? तो आपको कॉलेज तो पहले पता होना चाहिए। तो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, GLC IELTS ऑल टाइम आई प्रेफर नंबर 1 and 2 कॉलेज, एंड डिपेंडिंग ऑन और उसके बाद स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेज आपका देख लो। अगर बहुत अच्छा स्कोर है तो GLC IELTS भाई ऑल टाइम एवरग्रीन कॉलेज है। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न नंबर 1। दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं जिसकी वजह से स्कोर नहीं बनता, फेल होते हैं, वो है कि आराम से लेट में पढ़ाई चालू करना। आराम से मतलब एग्ज़ाम के 2 महीना 3 महीना पहले जाग रहे हैं, 1 महीना पहले जाग रहे हैं, 1 हफ्ता पहले जाग रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग मिले हैं। तो भाई थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ो, 1 साल 6 महीना एटलीस्ट तो टाइम होना चाहिए, सो दैट हम गलतियां भी करें, पूरा सिलेबस भी पढ़े और गलतियों को इम्प्रूव करने का भी टाइम मिले हमें। अगर आपने लास्ट में पढ़ाई चालू की है तो आपका सिलेबस ही कवर होगा। सिलेबस पढ़ने पर उस पर जो काम करना होता है, मिस्टेक्स पे, इम्प्रोवाइजेशन पे, दैट विल बी डिफिकल्ट। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। टाइम होगा तो आप 2-3 बार जो गलतियाँ हो रही है उसको अच्छे से सुधार सकते हो और उसमें आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। दिस इज़ व्हाट द रीज़न नंबर 2, डोंट स्टार्ट योर लेट प्रिपरेशन गाइस। थर्ड पॉइंटर तो ऐसा है कि सर CET हलवा एग्जाम है, एकदम मस्का ऐसे निकलेगा। ठीक है, लेट मी टेल यू, चाहे आप 3 years लिख रहे हो चाहे आप 5 years लिख रहे हो, चांसेस ऑफ सिलेक्शन जितने लोग लिख रहे हैं, किसी का मतलब चांसेस ऑफ सिलेक्शन की जब बात आती है तो सब जितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं सबको नहीं मिलने वाला कॉलेज, उतने कॉलेज नहीं है महाराष्ट्र में। तो रफली 60,000 के आसपास जनता लिखेगी 3 years का एग्ज़ाम, 25 से 30,000 के आसपास आपका 5 years का एग्ज़ाम। 5 year की सीट अगर आप बोलोगे, मैं सारे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अच्छे से लेके जो पूरे कॉलेज जितने भी लो ग्रेड कॉलेज से लेके, या सिर्फ कॉलेजेस जो डिग्री दे रहे हैं, सिर्फ वो प्लेसमेंट पे कुछ भी काम नहीं है, सब कॉलेज को मिला लो तो 11,000 के आसपास कुछ सीट है 5 years की, 16-17 हज़ार सीट है कुछ 3 years की। तो आप अभी अंदाज़ा लगा लो कि आपको कितनी मेहनत करनी है स्कोर अच्छा लाने के लिए। मतलब अगर मैं मान लूँ कि 3 years में 50,000 लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं और 17,000 सीट है, तो वैसे भी तो 1/3 लोग को तो एडमिशन, 1/3 लोग को एडमिशन मिला, 2/3 लोग को नहीं मिलने वाला रफली। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कॉलेज लॉ कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, महाराष्ट्र में CET के बारे में सोच रहे हो, तो भाई आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, देयर इज़ नो वे आउट। चौथा रीज़न, रिसोर्सेस। आपने कौन सी बुक ली है, आपने मैनुअर की बुक अगर ली है, ठीक है, तो वो एकदम टू द पॉइंट आपके एग्जाम के है, डिफिकल्टी लेवल वाइज एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप किस बुक से पढ़ रहे हो वो भी ज़्यादा मैटर करता है। आपकी इंग्लिश की बुक हो गई, लॉजिक की बुक हो गई, वैसे ही आपकी दूसरे सेक्शन की बुक यू विल बी गेटिंग। तो स्टडी मटेरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में जो भी बुक है दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू दी CET एग्जामिनेशन, दैट इज़ वाई वी हैव आवर ओन कस्टमाइज बुक, फिर कस्टमाइज लेक्चर्स या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, फिर आपके मॉक टेस्ट भी वैसे, ताकि सारे फ्लेवर वाले जो टाइप के क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल भी आपको मिले, तो या तो आप डिफिकल्टी लेवल में मार्क खाओगे या तो फिर आप वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन में मार्क खाओगे। फिर मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, GK के मॉक भर भर के, GK के रिसोर्सेस, ये सब चीज़ें मैटर करेगी। ठीक है, सो मेक श्योर शुड हैव अ राइट रिसोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन।
सो दैट हम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम अपना करियर लगा रहे हैं, जिसके लिए हम टाइम लगा रहे हैं, वो आप सही तरीके से कर पाओ। ठीक है। लास्ट रीज़न ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अगर आपने प्रॉपर रिसोर्सेज मैन्योर का सेल्फ स्टडी वाला प्रोग्राम अगर आप लिया है और आपने बुक लिया हुआ है, मॉक वगैरह लिया हुआ है, तो सही है। मतलब आपके पास रिसोर्सेज बहुत सही तरीके से। अगर आप यूट्यूब पर रैंडम स्टडी कर रहे हो और सीईटी को लेके, सीईटी का पहली बार तो पेपर आउट नहीं होता, ठीक है, आप रैंडम स्टडी कर रहे हो, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब रैंडम स्टडी विल नॉट हेल्प यू। 2019 का पेपर उठाओ, 2022 का पेपर उठाओ, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। दैट इज़ वाई जो मैन्योर का मॉक है उसमें अंदर सारे फ्लेवर, सारे वैरायटी हमने कवर किया है, ताकि कुछ भी आ जाए पेपर में हम कर लेंगे, ये हमें क्लियर है। बिकॉज सीईटी का जो पेपर है वो अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। इन एडिशन टू दिस, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोचिंग वुड बी बेटर, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम के लिए आप टाइम कम बचा हुआ है। ठीक है। मेंटरशिप आप किससे ले रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एट मैन्योर ऑल द फैकल्टी राइट एग्जाम एवरी ईयर, तो अगर आप मेंटरशिप ऐसे लोगों से ले रहे हो जिसने एग्जाम निकाले हैं, क्रैक किया हुआ है, या हर साल एग्जाम लिख रहे हैं, दे कैन गाइड यू बेटर वे। ठीक है। सो डोंट टेक मेंटरशिप फ्रॉम द पीपल जिन्होंने कभी लाइफ में कुछ एग्जाम नहीं लिखा हुआ है या कोई एग्जाम निकाला भी नहीं है। दे आर ओनली शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन जो वो खुद यूट्यूब पे वीडियो देख के, मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट आर देयर हु आर वाचिंग आवर वीडियोस एंड उसके बाद उसी टाइप के वीडियोस आपको यूट्यूब पे बना दे रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटरशिप किससे ले रहे हो। ठीक है। सो आपके पास एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन एग्जाम के रिलेटेड होनी चाहिए, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल में। मतलब मुझे तो सारे क्वेश्चन टाइप से लेकर टॉपिक सारे याद है वेटेज के साथ। सो मैंने पूरी एनालिसिस भी आपको ऑलरेडी दी हुई है। एंड एवरी ईयर आई एम राइटिंग सीईटी, हर साल मैं एनालिसिस देता हूँ सारे बच्चों को। इनफैक्ट स्लॉट वाइज होता है, तो मेरा अगर पहला स्लॉट भी नहीं आया तो मैं आई गो टू द सेंटर, आई टॉक टू द स्टूडेंट एंड आई हेल्प टू द स्टूडेंट कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह से प्रिपेयर रहो। ठीक है। सो डू टेक कोचिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप फ्रॉम द पीपल हु हैव डन समथिंग विथ रिगार्ड्स टू द एंट्रेंस। उन्होंने एग्जाम लिखे हुए, वो आपको बेटर तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं तो हर बार स्ट्रैटेजी देते रहता हूँ। मेनी टाइम व्हेन आई विजिट द सेंटर, क्लासरूम या लाइव के लिए, तो आपकी जो पढ़ाई हो गई है वो ठीक है, और आपको क्या क्या डिफिकल्टी आ जाए आप मुझे वो बताओ, मैं आपको उसको लेकर स्ट्रैटेजी दे दूँगा कैसे उस पर काम करना है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको कैसे मैनेज करना है, आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के साथ कैसे मैनेज करना है, सारी स्ट्रैटेजी प्लानर में दे देता हूँ। अब फॉलो अगर आप नहीं कर रहे तो भाई गलती आपकी है। ठीक है। सो ये कुछ रीजंस हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये सब रीजंस को दिमाग में रख के ये गलती आपको नहीं करनी है, फेल नहीं होना, स्कोर कम नहीं लाना, अच्छा स्कोर लेके आओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन। बाकी प्रिपरेशन को लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन में डिस्कशन में दिया हुआ है। क्लासरूम अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुंबई बेस्ड वी हैव सेंटर, बोरीली, वसई, दादर, थाने, अंधेरी। बट अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो लाइव क्लासेस के लिए इस पर कॉल कर सकते हो। ये वीडियो शेयर कर देना हर एक बंदे को जो 5 इयर्स या 3 इयर्स सीईटी 24-25 का लिख रहा है, उसको भी सब चीज़ें पता होना चाहिए। ये गलतियाँ उसको बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।